Good morning, all of you. Today I am going to start our next topic, that is the how to find out the period, valency, valence electron and group. फिर प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एस ब्लॉक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी वो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में आता है तो दोज एलिमेंट आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट. Those elements which have electronic configuration and last electron have p orbital, that is called a p block element. यानी वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, that is known as p block element. डी ब्लॉक में भी सेम होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अ डी ब्लॉक एलिमेंट. और एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब हो गया कि वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. तो इस तरीके हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे how to find out the period, valency, valence electron and group. Now, first topic that is called the period. First topic है how to find out the period. तो पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए. सपोज करिए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11. अगर हम इसका K, L, M और N में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा, देखो 2, 8, 1. ठीक है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. इसके बाद ये चेक करो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कितने सेल्स इन्वॉल्व हैं. तो अगर हम देखें सोडियम का तो 3 सेल्स में इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने, हम सेल की बात करें, हम ऑर्बिटल की बात अभी नहीं करें, जितने भी सेल इन्वॉल्व होंगे, जितने भी सेल्स में इलेक्ट्रॉन गया होगा, दैट इज अ पीरियड. यानी कितने सेल्स इन्वॉल्व है, 1, 2, 3, यानी पीरियड क्या हो जाएगा इसका, सोडियम का पीरियड हो जाएगा 11. ठीक है, इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम का करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2. कितने सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे 3 लिखना है, थर्ड पीरियड होगा. ठीक है, मैग्नीशियम में कितने सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम में भी K, L और M 3 सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यानी पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड. और भी एग्जांपल दे देते हैं. सपोज करो लिथियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल्स में करते हैं तो 2 and 1, कितने सेल्स इन्वॉल्व हुए, 2, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, सेकंड. ओके, तो इस तरीके हम सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद से हम उसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी को हम अगर ऑर्बिटल्स में करते हैं तो क्या होगा, सेम चीज आएगी. मैथड थोड़ा सा इजी मैथड है मुझे लगता है ऑर्बिटल्स वाला. ऑर्बिटल्स में भी देख लेते हैं. ऑर्बिटल सपोज करो हमने सोडियम लिया था, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऑर्बिटल्स में करते हैं तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. सबसे पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑर्बिटल्स में कर दीजिए. इसके बाद चेक करिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है. तो जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, 3s में आ रहा है. ठीक है, यानी ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है तो s ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा. पीरियड की बात करते हैं. तो पीरियड देखने के लिए सबसे जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा उसके आगे का जो नंबर होता है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो इंडिकेट करता है कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस ऑर्बिटल में, इसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लिखा हुआ है, 3. यानी पीरियड क्या हो जाएगा इसका, थर्ड. ओके, और भी देख लेते हैं. सपोज करो हमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट ऑर्बिटल क्या हमारा p ऑर्बिटल है, यहाँ जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन 13th इलेक्ट्रॉन, और उसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ? 3, यानी पीरियड क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके, और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमें कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, यानी 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इस ऑर्बिटल, इस यहाँ पे आ रहा है s ऑर्बिटल में। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा उसके आगे जो नंबर नोट होगा दैट इज द पीरियड, यानी पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 4th। ओके, तो इस तरीके से हम पीरियड फाइंड आउट कर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, सपोज करो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन लार्जेस्ट नंबर पहले आ जाए और स्मॉलेस्ट नंबर बाद में आए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट नंबर वाले ऑर्बिटल में जाए, इन दैट कंडीशन लार्ज नंबर जो भी उसके पहले इंडिकेट करेगा वही उसका पीरियड होगा। कैसे? ये देख लो, स्कैंडियम 21 होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2 and 3d1। 21 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? यहाँ आ रहा है। किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जा रहा है तो d ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लेकिन इसका पीरियड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द रूल थर्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ इसका पीरियड 4th होगा। यानी स्कैंडियम किस पीरियड का एलिमेंट होगा? 4th पीरियड का। मैंने अभी जस्ट बोला, सपोज करो अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लार्जेस्ट नंबर पहले आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर बाद में आए, तो जो लार्जेस्ट नंबर पहले आएगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। यानी इसका पीरियड क्या हो जाएगा? स्कैंडियम का 4th हो जाएगा। ओके, जिंक का भी देख लो, 30 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ अगर इसका पीरियड देखा जाए तो लार्जेस्ट नंबर पहले आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर बाद में, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? 4 है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो एक चीज मैं बता दी, ये जो आगे नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लिखे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल में गया है। तो ये देख लो एक बार, मैं यहां लिख दे रही हूं, देखो समझ लो इसको। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 होगी तो वो सेल कौन सा होगा? k सेल होगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो सेल कौन सा होगा? l सेल होगा। n की वैल्यू अगर 3 होती है तो कौन सा सेल होगा? m सेल होगा। और अगर n की वैल्यू 4 होती है तो वो कौन सा सेल होगा? n सेल होगा। अब इसी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम देखते हैं, सपोज करो कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे कार्बन, 6 होता है एटॉमिक नंबर। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? यहाँ आ रहा है। किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? p ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियड क्या होगा? इसके जस्ट आगे का नंबर, तो पीरियड हो जाएगा 2nd। ठीक, अगर हम इसको केएलएमएन में करें तो कैसे करेंगे? देखो हमने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सेल होगा? k सेल होगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं? 2। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो वो कौन सा सेल होगा? l सेल होगा। देखो यहाँ पे 2 दो जगह, ठीक है। अब इन दोनों में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, यानी दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे l सेल में, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, l की वैल्यू हो गई 4। टोटल सेल्स कितने इन्वॉल्व है? 2। पीरियड क्या हो जाएगा? 2nd। चाहे ऐसे फाइंड आउट करो चाहे ऐसे फाइंड आउट करो, इक्वली होता है।
तो जो भी ईजीएस्ट मेथड लगे उसके थ्रू तो आप लोग पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप की बात कि हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप। तो देखो बेटा, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, हर ऑर्बिटल्स का अलग अलग रूल होता है। एस में अगर आता है तो अलग, उसके लिए अलग ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे। पी में आएगा इलेक्ट्रॉन तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है तो कैसे फाइंड आउट करें, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो, पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या करना है, फाइंड आउट, हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज करो किसी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, एस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। या फिर एस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर 2 प्रेजेंट होगा। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही उसका ग्रुप होगा। ध्यान देना, जैसे हम सोडियम ले ले, 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 and 3s। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है, एस में आ रहा है। तो ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए एस के लिए क्या करते हैं, एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही उसका ग्रुप होगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, मैग्नीशियम का देख लो, इसका होता है 12, 1s2 2s2 2p6 and 3s। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, एस ऑर्बिटल में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, यानी ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। ओके, तो इस तरीके हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज करो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में आता है तब क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आएगा तब कैसे हम ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। इन दैट कंडीशन क्या करेंगे, p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उससे जस्ट पहले वाले s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का हो। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम ले लो, एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, p ऑर्बिटल में आ रहा है। क्या रूल है, अगर p लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में आता है तो p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उससे जस्ट पहले वाले s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे। तो p में कितना प्रेजेंट है, 1, s में कितना प्रेजेंट है, 2 और 10, टोटल कितना हो गया, 30। यानी ग्रुप क्या हो जाएगा, 30, यानी एल्यूमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके हम p ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज करो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में आता है तो इन दैट कंडीशन क्या होगा। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आता है, d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, d में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और उससे जस्ट पहले वाले s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमें उसका ग्रुप फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने स्कैंडियम ही ले लिया, 21 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है। डी में कितने प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, 1, और उससे जस्ट पहले वाले एस में कितने प्रेजेंट है, 2, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी इसका स्कैंडियम का ग्रुप क्या हो गया, किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम एस पी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ग्रुप की। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यानी आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो 1 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो हमने सोडियम ले लिया 11, K, L, M और N में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो 2, 8, 1। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। मैग्नीशियम का अगर हम देखते हैं, इसका होता है 12, 2, 8, 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। सपोज करो हमने यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 and 6। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही जितने भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है वैलेंस। अब वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैलेंसी के लिए कुछ रूल होते हैं। वैलेंसी मतलब क्या हो गया? अगर सपोज करो, देखो वैलेंसी के ही थ्रू हम ये बोल सकते हैं दैट इज अ कंबाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में वैलेंसी का बहुत अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये हम बोल सकते हैं कि वैलेंसी एज अ कंबाइंडिंग कैपेसिटी के फॉर्म में वर्क करता है। तो वैलेंसी का मतलब हो गया, वैलेंसी मतलब सपोज करो किसी एलिमेंट के आउटर सेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी वही है। अगर किसी एलिमेंट के आउटर सेल में 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी वही है। एग्जाम्पल, जैसे सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो एंड एल्यूमिनियम, 11, 12, 13, K, L, M and N, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3। देखो सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैलेंसी एज यूजुअल रहेगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। लेकिन सब, और कार्बन का भी देख लो, कार्बन का होता है 6, 2 and 4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दैट कंडीशन क्या करेंगे? 8 माइनस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लो, सपोज करो हमने नाइट्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया K11 में, तो 2 and 5। देखो आउटर सेल में मोर देन 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर सेल में अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर है प्रेजेंट है, इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? 8 माइनस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कर देंगे। जितनी भी वैल्यू आएगी वो उसकी वैलेंसी होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैलेंसी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।